अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसान भाइयों के लिए है और ये उन लोगों के लिए भी है जो बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं। पिछले साल मैंने नपेयर ग्रास सुपर नपेयर ग्रास CO5 मैंने काश्त की। बहुत सारी मैंने वीडियो देखी। एक दोस्त से मैं जाके कोकाड़े से जाके लेके आया हूँ, मैंने वो काश्त की और अब अंदाज़ा लगाएं कि वो 1.5 से 2 माह बाद वो तैयार हो जाती है और 15 से 20 हज़ार की एक कनाल जाती है। अगर 15,000 के हिसाब लगाएं तो 1,20,000 की एक एकड़ जो है ना वो जाती है। 2 माह बाद दोबारा फिर तैयार हो जाती है और 2 माह बाद आप काश्त करें तो एक साल में अगर आप कटाई करते हैं, एक साल में आप 6 मरतबा कटाई कर सकते हैं। तो आप अब देख लें, ये 7 लाख से प्लस जो है ना वो सालाना इनकम है एक एकड़ की। और पिछले दिनों जो हालात बने हैं ज़मींदारों के, वो बड़ा परेशानी वाला काम बना है कि मैंने खुद एक गाय रखी थी और चारा जो है ना वो यहाँ से ख़रीद के शहर से बड़ा मुश्किल हो गया था। 1,000 रुपये तक जो है ना वो जो है वो रेट चला गया चारे का और ज़मींदार जो बड़े परेशान हुए। अगर कोई बंदा जिसके पास 10 जानवर हैं वो 2 कनाल काश्त कर लेता है तो 2 कनाल में उसके 10 जानवर जो हैं वो ईज़िली गुज़ारा कर सकते हैं। आप जैसे जैसे कटाई करते जाएंगे वैसे वैसे ये पीछे से होता जाएगा। आपने एक मरतबा कटाई करके इसमें 1 बोरी यूरिया की 1 एकड़ में फेंक देनी है और पानी लगा देना है और आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपका सारा जो है वो काम हो जाएगा। 1.5 माह बाद दोबारा फिर आप उसको, यानी कि 1 माह से 2 माह के दौरान जब मर्ज़ी आप उसकी कटाई कर सकते हैं। इसका जो कद है वो मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें भी आगे जो है ना वो जो है वो मेंशन कर दूंगा। इसका कद 15 से 20 फीट तक चला जाता है। 18 फीट तक तो जो मैंने काश्त की है उसका कद हो गया था। तो इससे एक तो ये है कि जो दूध है जानवरों का उस वो बढ़ जाता है। अगर आप उसको 2-4 दिन 10 दिन खिलाएंगे तो 1 से 2 किलो दूध जो है ना वो एक जानवर का जो है वो ज़्यादा पैदावार हो जाती है। तो आप ये काश्त करें, बेशक आप 2 कनाल 4 कनाल ही काश्त करें। अगर बिज़नेस के लिए करना है तो क्या ही बात है। अगर अपने जानवरों के लिए भी करना है तो कम से कम आपको जो चारा है उसकी टोट नहीं आएगी। और अब मैं इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला ब्लैक राइस जो है वो काश्त करने का इरादा रखता हूँ। मैंने बीज मंगवा लिया है बर्मा से और इंशाअल्लाह वो इस मरतबा मैं काश्त करूँगा। पिछले साल कुछ दोस्तों ने किया है, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो भी उनकी डाल दूँगा। अब एक दोस्त ने 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए जो है ना वो कमाया है और जो दूसरा क्या नाम है, एक और बंदा है उसने 1.5 एकड़ काश्त की है। 1.5 एकड़ में से उस बंदे को 1.5 करोड़ लग गया, लेकिन उस बंदे ने 1.5 करोड़ से भी वो 1.5 एकड़ जो है वो फ़रोख्त नहीं की। और ये एक मतलब ट्रेंड है, कुछ अरसे तक जो है ना ये चलेगा। ये असल में ये जो ब्लैक राइस है ना, ये कोई ड्रामा श्रामा नहीं है। ये रॉयल फैमिली जो है ये खाती थी, बड़ी बड़ी अमीर तरीन फैमिलियाँ खाती थी। अब जाके ये थोड़ा सा आम हुआ है। इंडिया में 5-6 साल से काश्त कर रहे हैं। अब तक इसकी जो बीज की किल्लत है वही पूरी नहीं हो रही, तो लोग खाएंगे कहाँ से। आप इसको गूगल पे जाके सर्च करें कि ब्लैक जो राइस है उसका रेट क्या है और सीड का रेट क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगी। भाई अगर आपने 1 एकड़ नहीं लगाना, 4 कनाल लगा लें, 2 कनाल लगा लें। देखें हम बड़ा गलती पे हैं, हम गलत काम करते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। डॉक्टरों के मुताबिक, हमारी मेडिकल फील्ड के मुताबिक ये जो ब्लैक राइस हैं शुगर वाले, कैंसर वाले और हार्ट पेशेंट और स्टमक के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। उसके अंदर ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। तो आप थोड़ा सा ये ज़रूर काश्त करें। देखें 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर आप खुद भी खा लेंगे उसमें से उगा के तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस चावल का रेट अगर दूसरे चावल के रेट के बराबर भी आ जाए तो तब भी सेहत के हवाले से इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेहरबानी करके आप थोड़ा सा नपेयर ग्रास लगाएं। कहीं से भी अच्छा बीज जो है ना वो सर्च करके, मेरे पास बीज था, अब मेरे पास बीज भी नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी सर्च करके बीज वगैरह जो है ना वो लगाएं। और दूसरी बात यह है कि आगे आने वाला वक्त जो है वो आप ब्लैक राइस जो है ना वो बेशक आप 1 कनाल ही लगाएं। आप 2 किलो आधा किलो बीज से स्टार्ट कर लें, आपका नेक्स्ट अपना बीज बन जाएगा। ये आने वाले तकरीबन जो है ना वो 5 साल तक ये बीज की कमी पूरी नहीं होगी, इसका रेट नीचे नहीं जाएगा। उसकी एक मैं आपको वजह बताऊं, पिछली मरतबा एक दोस्त से मेरा रब्ता हुआ G1 गार्लिक के हवाले से, तो मैंने भी यही समझा कि शायद ये फ्रॉड है, ये 2 नंबरी है। उसने मुझे कहा कि मैं आपको 800 साढ़े 800 रुपये kg के हिसाब से आपको सीड दे दूँगा G1 गार्लिक का। ये पाकिस्तानी सीड है।
अब ये गुजरांवाले की तरफ चले जाएँ, साहिवाल चले जाएँ या सियालकोट में चले जाएँ, तो लोगों ने इसको काश्त किया है, पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। अब जीवन जो गार्लिक है वो आप अंदाज़ा लगाएँ कि अब इस वक्त जो है वो 3500, 4000, 3000 से लेके 4000 तक केजी है। और वो जो उसका एक वो गंडा कह लें या एक का उसका जो वज़न है वो आप मैंने जो देखा है 400 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक उसका वेट है। यानी कि एक या दो वो जो उसके है लहसुन के जो गड्ढे हैं वो का मतलब जो वो आप किलो जो है ना वो किलो में बड़ी मुश्किल से 2 आ जाएंगे। अब इतना वो अपना हैवी है। तो अब मुझे बताएं 800 के अगर 2 भी आ जाते हैं तो उसमें मैं कितनी जगह काश कर सकता था। मैंने वो इनकार कर दिया। मेरे ज़हन में ये बात आई कि नेक्स्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा तो खैर है यार, दोबारा हम काश्त कर लेंगे। लेकिन मैं गलती पे था और इस मरतबा मैंने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन वो रेट इतना अप है जो कम से कम 15 से 20 लाख, कुछ लोग तो 30-35 लाख तक चले गए हैं। 1 एकड़ का जो सीड है इतना महंगा हो गया है। तो मैंने जो गलती की है, मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग ना दोहराएं। तो देखें हम कब तक फंसे रहेंगे जनाब। गंदम लगा ली, चावल लगा लिए, बरसीन काश्त कर लिया जानवरों के लिए, और ज़िम्मेदार जो है वो किसान भाई जो है सबसे ज़्यादा वो इसमें फंसा हुआ और परेशान है। आप मेरी बात मान के आप नपेर ग्रास को थोड़ा सा लगा लें, और जीवन गार्लिक तो मेरी तो पहुँच से दूर है, इसलिए मैं तो नहीं काश्त कर रहा। लेकिन आप ब्लैक जो है ना वो राइस ज़रूर लगाएं। एक ब्लैक वीट के नाम से भी, गंदम के नाम से भी चल पड़ी, लेकिन वो भी काफ़ी कास्टली 3000 केजी है वो। तो ये मैंने जो सीड मंगवाया ये 8000 केजी के हिसाब से मैंने मंगवाया है। 6 केजी एक दोस्त को मैंने दिया है और दूसरा जो है वो मैंने आधा मैंने रख लिया है। तो ये मैंने इस मरतबा इंशाल्लाह काश्त करना है, तो आप भी ये काश्त करें। अब मुलाज़ा करें, पहले आपको मैं दिखाता हूँ नपेर ग्रास की कुछ चीज़ें, उसके बाद मैं आपको ब्लैक राइस के थोड़ी सी फसलें और थोड़ा सा इंटरव्यू है, थोड़ा सा कट के मैं दिखा दूँगा दोस्तों का, और वो देखें आप। और फिर जो है ना वो इरादा बनाएँ और अपने हालात को जो है ना वो बेहतर करें। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। कमेंट अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। और ये सारी आगे जो है ना वो वीडियो आप ज़रूर देखें। मैंने छोटी-छोटी दूसरे दोस्तों की जो मैंने वो कट करके आगे मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करके वो देखें। और अगर कोई ज़रूरत हो मेरे लायक तो मैं हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बारे में जानते होंगे, मजीद मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। आज से 7-8 साल पहले थाईलैंड में मसनूई कलमकारी करके हाइब्रिड बाजरा और ज्वार के जरिए सुपर नेपियर ग्रास की फसल हासिल की गई थी, और वहां से इसका कामयाब तजर्बा होने के बाद इसे इंपोर्ट करके सबसे पहले इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान में लाया गया। सबसे पहले इसकी CO4 वैरायटी दस्तयाब थी जो कि CO5 की निस्बत कदरे कम थी। उसके बाद जो जो इसमें डेवलपमेंट आती गई, इसकी नई जो वैरायटी CO5 जो अभी तक कामयाब है, जिसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम आज की इस वीडियो में दें। हमारी आज की ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, तो अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो इसका पार्ट 2 भी लाजमी देखें। आज के इस दौर में जैसे कि आप सबको मालूम है कि फार्मिंग की तमाम प्रोडक्ट्स जो है महंगी से महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से साइलेज की कास्ट भी अब बहुत ओवर हो गई है। उसके अलावा वंडा जात की डेली की प्राइसेस जो है वो आपसे आप होती जा रही हैं। तो अभी जो फार्मर का गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ चारे के ऊपर है, और अच्छा चारा काश्त करने के लिए उसको ज्वार बाजरा बार बार काश्त करने की बजाय हमारा मशवरा है कि वो नेपियर ग्रास की फसल एक दफ़ा लगा ले। इसकी पहली कटाई 60 दिन बाद, उसके बाद इसके मल्टी कट आते हैं। ये जो आप वीडियो में हरा भरा चारा देख रहे हैं ये सुपर नेपियर ग्रास है, और ये कलम के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आज हम इसी की कलम बना के लगाने वाले हैं। ये जगह अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से एक दफ़ा काट ली गई है, और दोबारा से यहाँ से जर्मिनेशन इसकी देखें माशाल्लाह कि दोबारा से ये कैसे निकल रही है। प्रोटीन लेवल की बात की जाए तो ज्वार बाजरा मकई सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन लेवल पाया जाता है। जर्मिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो भी उस लिहाज से ये सबसे बेस्ट है। यहाँ से कोई 1-2 दिन पहले काटा गया है, और यहाँ से देखें दोबारा ये कैसे निकल रहा है। बाकी इसकी हाइट की बात कर सकते हैं कि इसकी हाइट ज्वार बाजरा दूसरे चारे से कहीं ज़्यादा होती है। यहाँ से आगे चल के हम इसकी कलम तैयार करने लगे हैं, और इसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि कलम हमने कैसे तैयार की है, और पार्ट 2 में आप देखेंगे कि हमने कैसे इसको ज़मीन में लगाया है। सबसे पहले आप वीडियो में देखें तो इतनी मोटाई के पौधा कलम के लिए तैयार होता है, इससे कम की कलम आपने नहीं लगानी। यहाँ से इसकी कटाई का अमल शुरू हो चुका है, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। अमूमन इसकी हाइट 10 से 12 फुट तक चली जाती है। यहाँ से तफसील के साथ आप इसकी कटाई देख सकते हैं। कटाई करनी इसकी इंतहाई आसान होती है। ये तकरीबन इस स्टेज पर कलम के काबिल होता है जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इसी को हम कलम में इस्तेमाल करें, और इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह बेहतरीन है। लें जी, यहाँ से हमारा नेपियर ग्रास कट चुका है, और यहाँ से लोड करके हम ले जाते हैं, और अगले स्टेप में आपको दिखाते हैं कि कलमें कैसे इसकी तैयार करनी है। अब इसकी अनलोडिंग करके यहाँ से कलमें बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कलम तैयार करने का कोई मुनफरिद तरीका नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सिंपल इसको काटते जाना है, और जहाँ पे ये ज़्यादा नरम हो जाए वहाँ से आपने छोड़ देना है। मतलब पक के जो ऐसा तैयार हो चुका है उसी की सिर्फ कलम आपने बनानी है। यूँ ही आपने एक एक करके कलम तैयार कर लेनी है, और कोशिश करनी है हर कलम पे 2 आंखें हों। सेम ऐसे ही आपने सारी। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे ब्लैक राइस का फील्ड है जी, माशाल्लाह देखो जी सारे कितना प्यारा कलर इंदा। तकरीबन 50% माशाल्लाह जी मुंजरा काढ़ा है सारियां।
बहुत प्यारा फील्ड माशाल्लाह लग रहा है जी, बहुत आउट क्लास माशाल्लाह। कलर देखो इंदा कितना जबरदस्त है जी। 50% मुंजरा जी कढ़ आया, पानी इंदा असी बंद किया है, चौथे दिन पानी लाईदा। नीचे तुसीं देख रहे हो मट्टी जिहड़ी है जी खुश्क है, ज़्यादा पानी भी लगाइए इनू फंगस का जो अटैक ज़्यादा होंदा है माशाल्लाह। बोरी की कंडीशन च जी बहुत आउट क्लास माशाल्लाह फील्ड है जी, जबरदस्त। इन्हों जी हुण इंशाल्लाह जी सारी बोर की कंडीशन तो बाद इंशाल्लाह पोटाश की स्प्रे करांगी, 2 किलो पोटाश फी एकड़ के हिसाब नाल इंशाल्लाह, उस तो बाद तैयार हो जाएगा। अल्लाह चाहे। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक राइस के हवाले से। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा किसान तबका बहुत ज़्यादा पिसता रहा है पिछले कई सालों से, और सिचुएशन यहाँ तक रही कि बहुत सारे लोगों ने ज़राअत को छोड़कर मुख्तलिफ पेशे इख्तियार कर लिए, अपनी ज़मीनें ठेके पे दे दें और इस ज़राअत से बिल्कुल बरात हासिल कर ली। लेकिन फिर वक्त बदला, तकदीर बदली और वही किसान हज़रात जो ज़राअत से पीछे हट रहे थे वो नित नए तरीकों से फिर दोबारा ज़राअत की तरफ आ रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ नई किस्में आ गई, नई वैरायटियाँ आ गई फसल की, जो कि किसान हज़रात को दोबारा उरूज की तरफ लेके जा रही हैं, जिनमें से जीवन गार्लिक था, उसके अलावा और भी फसलें आती रहीं। आज हम मौजूद हैं चावल की फसल में। चावल वैसे तो आप मुख्तलिफ देखते ही हैं, लेकिन ये रूटीन से हट के एक चावल है। ये वो चावल है कि जो अंदर से बिल्कुल ब्लैक है, और कहा यह जाता है कि ये कैंसर के मरीजों के लिए बेहतरीन चीज है। इसके अलावा ये शुगर फ्री चावल है और इसे डॉक्टरी चावल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अफादियत है। और तो और ये मुनाफे तो एक साइड पे रह गए, इसके अलावा क्या क्या फायदा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताता चलूं कि आज मैं जिस किसान के पास मौजूद हूं, वो ना सिर्फ बातों में, ना सिर्फ मीडिया की हद तक, बल्कि प्रैक्टिकली 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। कैसे उन्होंने कमाया और क्या क्या अफादियत है, ये सब कुछ जानते हैं। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आसिम इलियास भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। माशाल्लाह जी, आपने तो मुझे बता के हैरान कर दिया कि 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपया कमा लिया, और ये कैसे मुमकिन हुआ, ये थोड़ा वजाहत कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप कौन कौन सी फसल लगा चुके हैं और अब ब्लैक राइस की तरफ क्यों आए और क्या क्या फायदा हासिल हुए? मैं सबसे पहले तो उस्मान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए और इन्होंने सफ़र तय किया। तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जी है अपना ब्लैक राइस। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे बचपन से जो है ना जी ज़राअत का शौक था। मैंने किसी टाइम वाइट बैंगन पे काम किया है, उसके बाद मैंने जो चाइना कद्दू है, छोटा कद्दू, उस पर काम किया है, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी पे काम किया है, और मैं इसी तरह तजर्बे करता रहा, सफर तय करता रहा। फिर फिरते फिरते मुझे एक चीज मिली, गार्लिक G1। G1 का तो सब भाइयों को पता है। G1 पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 एकड़ पे फार्मिंग कर रहा हूँ G1 की, और 3 साल से जो है हम गार्लिक पे काम कर रहे हैं। हमारे पास NS 756 BBZ थाईलैंड और गार्लिक G1 की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। ये जो फसल है ये है जी ब्लैक राइस। ये बाहर से भी ब्लैक है और अंदर से जब इसका चावल आप निकालेंगे ना, ये ब्लैक है। तो ये एक नई चीज मुझे लगी, मैंने रिसर्च की। ये चाइना की वैरायटी है जी, इंडिया चाइना की वैरायटी है ये। फिर मैंने इसका सीड मंगवाया और आपके सामने काश्त किया। 1 एकड़ हम काश्त का अपना हार्वेस्ट कर चुके हैं। वो तकरीबन माशाल्लाह 52 से 55 मन जो है उसकी पैदावार आई है। सही माशाल्लाह। और ये अल्टी कैंसर है जी, शुगर फ्री है और स्किन के लिए बेहतरीन चीज है, और इसको डॉक्टर राइस भी कहा जाता है। सही। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 52 मन तक आपने 1 एकड़ से हासिल किया, और ये जो मैंने दावा किया स्टार्टिंग में कि तकरीबन 1 करोड़ पे आपने कमा लिया, तो ये जरा बताइएगा कि कैसे 1 करोड़ पे कमा लिया आपने 1 एकड़ ये पे? इसकी मार्केट में इस टाइम प्राइस ये सीड में सेल हो रहा है जी, ये तकरीबन 7,500 रुपए पे सेल हो रहा है। सही। अब जो है इसकी बुकिंग ज्यादा है और पैदावार इसकी कम है। ये आने वाले दिनों में इससे भी अप चला जाएगा।